पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ walks from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 second। मतलब कोई जोसेफ नाम का व्यक्ति होगा। जोसेफ लॉक्स मतलब क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। लॉक्स का मतलब क्या होता है, जॉगिंग कर रहा है। कहां से जॉगिंग कर रहा है, फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। कोई दो पॉइंट होंगे बेटा, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ए से स्टार्ट किया, बी तक जाना है उसे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और उसे यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट 50 सेकेंड। और डिस्टेंस कितनी चल रहा है वो, 300 मीटर। क्लियर हो गई बात। ऐसे कैसे हो गया, हाँ ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ होगी। हिंदी में कमियां होती हैं ज्यादातर। 2:30 कर लो, 2 मिनट 30 सेकेंड, वहां मिस्टेक होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि हिंदी की बुकों में ज्यादा गलतियां रहती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। हाँ, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। तो फिर वो क्या करता है, वापस यहां से चलना शुरू कर देता है। और कितने मीटर वापस चलता है, 100 मीटर। और किस पॉइंट पे पहुंच जाता है, सी पर पहुंच जाता है। तो यानी अब उसकी रियल डिस्टेंस कितनी रह गई, 200 मीटर रह गई। समझ में आई या नहीं आई बात, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं है, हाँ चलो। हाँ, और यहां से यहां तक जाने में अच्छे से 30 कर ले। चलो भाई, अरे ये क्या कर दिया, इरेजर लेनी, अरे क्या कर रहे हैं, इरेजर लेनी बार बार क्लीन कर रहे हैं। 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। और ये वापस कितने समय में यहां से यहां आ रहा है, देखो वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट। यहां तक क्लियर हो गया। अब जोसेफ की औसत चाल यानी कि स्पीड पूछी है और वेग पूछा है। अब ये देखो यहां से बड़ा क्लियर हो जाएगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, यानी वेग और चाल में क्या अंतर होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो। नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 300 मीटर गया, 2 मिनट 30 सेकेंड लगे, वापस लौट के आया, कितना टाइम लगा, 1 मिनट। 100 मीटर वापस आ गया, इसका मतलब वह अपनी जो बेसिक पोजीशन थी उससे अब केवल 200 मीटर दूर है। इसको बड़ा कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये बड़ा होना जरूरी है, इसको ये बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इससे आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये लो, अब साफ दिखेगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले देख रहे हैं सिरे ए से बी तक, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1 A to B। तो A to B को एक बार और समझ लो, क्योंकि इसमें मेन क्वेश्चन समझना है, सॉल्यूशन तो हल हो ही जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो A से B तक देखो, तो A पॉइंट स्टार्टिंग में यहां था, B पॉइंट कितना दूर है, 300 मीटर है। कितना मिनट टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो अब क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ही तो पूछ रहा है पहले में। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक की है, 30 मीटर नहीं 300 मीटर है। टाइम कितना लगा, 2 मिनट। 2 मिनट को सेकंड में बदल लो, 120। टाइम 2 मिनट को 2 × 60 हो जाएगा, प्लस 30, 150 सेकेंड। समझ में आया, 2 मिनट के 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 30 जोड़ दिया, यानी टोटल मिला के 150 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, तो इसे 150 लिखेंगे यहाँ। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कट्टा पिट्टी खेल ली है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा एक और चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये तो स्पीड हो गई, दूसरा वेलोसिटी भी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी भी लिख देते हैं। अब वेलोसिटी निकालने के लिए अब ध्यान रखना, यहां वर्ड क्या हुआ था, डिस्टेंस, दूरी। अब यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो जरा, 200 अब उतना ही रहेगा। नहीं, अभी तो बी तक ही गए हैं हम, सी पर पहुंचे ही नहीं, केस ही नहीं आया सी वाला। हम कहां तक गए हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गए हैं। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 300 ही रही, अभी चेंज थोड़ी नहीं हुई क्योंकि वापस तो घुमा नहीं है, तो सेम ही रहेगी, 300 ही रही है। और टाइम कितना है, टाइम भी उतना ही है, सेम आया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। अब केस बदलेगा, ठीक है, कैसे बदलेगा देखो जरा। अब दूसरा केस ले लिया, दूसरी स्थिति, केस ए टू सी। अब ए टू सी जा रहा है, ए टू सी जाने में क्या किया तो उसने, पहले ए से बी तक गया वो, फिर बी से वापस लौट आया, वापस लौट के यहां आ गया सी पे। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, पहले कितना चला था, 300 फिर वापस कितना आ गया, 100 तो वापस कितना रह गया। अब रियल दूरी कितनी रहेगी सी के बीच में, 200। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अंतर आ गया, फिर से स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना चला सी तक पहुंचने में, रियल में उसे कितना चलना पड़ा, सी तक पहुंचने में हाँ। 100 100 क्यों चला, सी तक पहुंचने में 100 चला। क्यों, ए से चलना शुरू किया था, कह रहा हूं ना मैं, ए टू सी, ए से चलना शुरू किया है। हाँ, तो 400 ए से पहले वो कहां तक गया, बी तक, बी तक जाने में कितना दूरी लग गई उसे, 300 मीटर लगा। और फिर बी से लौट के सी पे आया है, तो कितने मीटर और चल गया, 100। हाँ लिखा तो ये ऊपर 100 मीटर और चल गया। टाइम कितना लग गया, अब ए से बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड। ठीक है, और फिर जब वो लौट के आया है बी से सी तक, तो कितना टाइम लगा, 1 मिनट लिखा है ना, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलो तो कितने सेकंड होते हैं, 60 यानी 150 जाने में लग गया और 60 सेकंड आने में लग गया। टोटल सी तक की है, ए से पहले बी तक गया, फिर बी से वापस सी तक आया। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं, इन दोनों को प्लस करो, 300 और 100, 400 डिवाइड बाई, इन दोनों को प्लस करो, 210 डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया। कट गया। तो 40 से 21 को डिवाइड कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, यहां लिखो 40 डिवाइड करो 21, 21 बन जा 21, माइनस करो 19 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, फिर डिवाइड करो। तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं 1.95 या 96 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतना ही आएगा लगभग। अब मूव करते हैं किसकी ओर, वेलोसिटी भी पूछी है, मतलब क्या पूछा है, वेग भी पूछा है। हिंदी में वेग लिखेंगे, इंग्लिश में वेलोसिटी लिखेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला रहेगा, क्या फार्मूला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हिंदी में लिखेंगे विस्थापन बटे समय। मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए, इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है, हिंदी में यहां लिख दिया है। अब विस्थापन, विस्थापन कितना किया है उसने, देखो जरा, ए से सी तक। अब पहला केस भूल जाओ, अब कोई बंदा सी पे खड़ा है और हमें दूसरा उसके पास खाना पहुंचाना है, ठीक है, समझ में आया, तो दूरी कितनी चलेगा, वो 200 चलेगा, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट में हमें इन दोनों पॉइंट्स के मिनिमम डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी देखनी पड़ती है, और कम से कम दूरी कितनी है 200 मीटर। तो अब ये आ गया 200, लेकिन समय उतना ही लेंगे क्योंकि पाथ उसको उतना ही समय लगा था, यानी 150 जाने में लगा था और 60 आने में लगा। टोटल टाइम, क्योंकि हम बात उसी बंदे की कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसे कितना टाइम लगा था 210। तो ये हो गया 200 डिवाइड बाई 210, 0 से 0 कट दो, तो ये करीबन वही 0.9596 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए। तो ये हो गया इसका आंसर, मीटर पर सेकंड था, ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं है। नहीं है।